आपने दोस्तों मैथमेटिक्स में तो पढ़ा ही होगा हेक्सागन। यानी छह कोण है, छह साइड्स हैं। अब उसका जियोपॉलिटिक्स से क्या कनेक्शन है? जियोपॉलिटिक्स में जो हेक्सागन होता है वो साइड्स नहीं होती, वो प्रेशर पॉइंट होता है। नेतन्याहू ने दो बहुत डेंजरस चीजों पर जिक्र किया। रेडिकल शिया एक्सिस, जिसका सीधा इशारा है ईरान पर, और रेडिकल इमर्जिंग सुन्नी एक्सिस, जिसका इनडायरेक्ट रेफरेंस है तुर्की, पाकिस्तान, इसराइल, ग्रीस, सिप्रस। भारत को भी इनवाइट किया गया है, और कुछ अननेम्ड अफ्रीकन एंड अरब कंट्रीज भी हैं इसमें। पाकिस्तान को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है इस बात पर? पाकिस्तान को हेक्सागन से इतना दर्द क्यों हो रहा है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने तीन चीजें क्लियरली देख ली: कौन दोस्त है, कौन झूठ बोल रहा है, और कौन दुश्मन है। वंदे मातरम दोस्तों, मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए दोस्तों। आप लोग सब देखते तो हैं, पर 90% ऑफ द पीपल और द पीपल वाचिंग इट डोंट सब्सक्राइब इट। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड सब्सक्राइब कर ही रहे हैं तो साथ में लाइक का भी बटन दबा ही दीजिए। धन्यवाद। चलिए, आज का एक और टॉपिक है मेरे पास बात करने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट पर, और वो है हेक्सागन अलायंस। तो उसमें काफी सारा न्यूज आ रहा है, काफी सारी बातें इस पे हुई हैं। आपने दोस्तों मैथमेटिक्स में तो पढ़ा ही होगा हेक्सागन। यानी छह कोण है, छह साइड्स हैं। अब उसका जियोपॉलिटिक्स से क्या कनेक्शन है? जियोपॉलिटिक्स में जो हेक्सागन होता है वो साइड्स नहीं होती, वो प्रेशर पॉइंट होता है। और जब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू खुद बोलते हैं हेक्सागन, तो भैया आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पक रहा है। अब हेक्सागन है क्या? नेतन्याहू ने जो बात की है वो एक स्ट्रेटेजिक कोएलिशन की बात की है। इसराइल, ग्रीस, सिप्रस, भारत को भी इनवाइट किया गया है, और कुछ अननेम्ड अफ्रीकन एंड अरब कंट्रीज भी हैं इसमें। नोटिस करिए दोस्तों, अरब कंट्रीज का नाम क्लियरली नहीं लिया गया है, अफ्रीका का नाम भी नहीं लिया गया है, और भारत ने ऑफिशियली भी यहां पर ना हा कहा है, ना कहा है। और यही है जियोपॉलिटिक्स। नेतन्याहू ने दो बहुत डेंजरस चीजों पर जिक्र किया। रेडिकल शिया एक्सिस, जिसका सीधा इशारा है ईरान पर, और रेडिकल इमर्जिंग सुन्नी एक्सिस, जिसका इनडायरेक्ट रेफरेंस है तुर्की, पाकिस्तान, और इन पाईजानों के स्पॉन्सर्ड टेरर नेटवर्क्स पर। पाईजान पाकिस्तान, और नेतन्याहू ये कहते हैं कि वी नीड टू क्लोज रैंक्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों? मतलब अकेला कोई लड़ नहीं सकता, सर्वाइवल के लिए कोएलिशन जरूरी है। पाकिस्तान को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है इस बात पर? पाकिस्तान को हेक्सागन से इतना दर्द क्यों हो रहा है, इतना प्रेशर क्यों आ रहा है? इसका जवाब समझने के लिए हमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद का वर्ल्ड ऑर्डर समझना पड़ेगा। द वर्ल्ड ऑर्डर has changed आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। एक बात क्लियर है दोस्तों, अमेरिका सुपर पावर है, इकोनॉमिकली भी और मिलिटरीली भी, नो वन डाउट्स इट। लेकिन अमेरिका एक एक्सट्रीमली शॉर्ट साइटेड देश है। शॉर्ट साइटेड मतलब नजदीक का, मुझे आज क्या करना है, कल क्या करना है वो देखता है वो, 10 साल बाद का नहीं सोचता। एटलीस्ट एज फार एज हिज रिलेशनशिप विद द अदर कंट्रीज और फ्रेंड्स और फोज इज कंसर्न, ज्यादा दूर का नहीं सोचता वो। जो इसके एक्शंस होते हैं वो हाल फिलहाल के प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर जब पहलगाम में इनोसेंट टूरिस्ट को धर्म पूछ पूछ कर मारा गया, अमेरिका का क्या रिएक्शन था? डोनाल्ड ट्रंप का क्या फोकस था? डोनाल्ड ट्रंप तो नोबेल प्राइज के चक्कर में था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी इमेज, हेडलाइंस, इन सब के चक्कर में था। कभी 25 करोड़ लोग न्यूक्लियर वॉर में मर गए, कभी 35 करोड़ लोग मरे, कभी 5 जेट गिरे, कभी 7, कभी 9, फिर सीधा 11। दोस्तों, नंबर्स ट्रम्प के लिए जोक होते हैं, लेकिन भारत के लिए तो जोक नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने तीन चीजें क्लियरली देख ली: कौन दोस्त है, कौन झूठ बोल रहा है, और कौन दुश्मन है। भारत ने क्लियर समझ लिया, फ्रेंडशिप इज नॉट इनफ, आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट जरूरी है।
ट्रंप ने सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया के अलायंसेस को फ्रैक्चर करके रखा है। वी ऑल नो इट। आज नेटो के अंदर कंफ्यूजन है। फ्रांस जर्मनी बोल रहे हैं अमेरिका नहीं तो हम खुद देख लेंगे भैया। पूरा यूरोप कह रहा है वील गो अलोन, ऑल अलोन। वर्ल्ड ऑर्डर फ्रेगमेंट हो रहा है, और इसी केओस में पाकिस्तान घुस जाता है। पाकिस्तान बड़ा ढोल पीट कर रहा था कि इस्लामिक नेटो बनेगा, तुर्की आएगा, ईरान आएगा, सऊदी आएगा। रियलिटी, सऊदी पाकिस्तान का डिफेंस डील हुआ। उनके पार्लियामेंट को भी नहीं पता, पब्लिक को भी नहीं पता। टर्म्स आर वेरी वेरी सीक्रेट। और कंडीशन ये कि सऊदी पर अटैक मतलब पाकिस्तान पर अटैक, एंड पाकिस्तान पर अटैक मतलब सऊदी पर अटैक। अब प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान पर हर रोज अफगान तालिबान अटैक कर रहा है, टीटीपी। और यहां बलोच। सऊदी अरब बिल्कुल शांत है। ना लेना एक ना लेना दो। बिल्कुल कोई लेन देन नहीं। सऊदी ने एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? ये जो इस्लामिक नेटो है ये तो एक चूरन चटवा रहा है पाकिस्तान, कि दर इज एन इस्लामिक नेटो। पाकिस्तान बोलता है इस्लामिक नेटो इज इक्वल टू परफेक्टली फाइन, सबसे बेस्ट है ये। रिलीजन बेस्ड सिक्योरिटी ओके है। लेकिन जब इसराइल बोले कि शिया सुन्नी रेडिकलिज्म रेडिकलिज्म एक थ्रेट है, तो पाकिस्तान बोलता है इसराइल कम्युनल है। कमाल ही है यार तुम तो। दोस्तों अगर आपका पूरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर रिलीजन पे बेस्ड है, तो इसराइल को लेक्चर देने का मॉरल राइट तो आपके पास है ही नहीं। आप जब खुद बोल रहे हो कि हम इस्लामिक नेटो बनाएंगे, तो आप इसराइल को ये कैसे बोल सकते हो कि इसराइल कम्युनल है? कम्युनल तो आप हो। यू हैव बीन प्रूव्ड कम्युनल। अब भारत सिप्रस को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है। ग्रीस के साथ एक डिफेंस अंडरस्टैंडिंग है। मेडिटेरेनियन रीजन में चुपचाप प्रेजेंस बना रहा है भारत अपना। भारत ने अपनी फ्रेंडशिप टेस्ट कर ली। अब भारत फ्रेमवर्क बिल्ड कर रहा है। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट लाइन एक याद रखिए दोस्तों, यू डोंट जस्ट नीड फ्रेंड्स, यू नीड आइडियोलॉजिकल पार्टनर्स एज वेल। और इसराइल भारत का एक आइडियोलॉजिकल पार्टनर है। क्यों? क्योंकि इसराइल टेरर से लड़ता है, भारत भी टेरर से लड़ता है। ईरान जैसे एक्टर्स जो टेरर ग्रुप्स ब्रीड करते हैं, फंड करते हैं, ट्रेन करते हैं, पाकिस्तान भी तो एग्जैक्टली वही आइडियोलॉजी फॉलो करता है। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, और आधा डजन और ग्रुप्स, पता नहीं और कितने सारे हैं, जिनको पाकिस्तान ट्रेन करता है, फंड करता है और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। भारत ने कोई ऑफिशियली नहीं बोला कि यस वी आर पार्ट ऑफ हेक्सागन। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में साइलेंस का मतलब ही होता है ऑप्शंस अपने ओपन रखो। भारत ने तो जब ये डोनाल्ड ट्रम्प का पीस बोर्ड डिक्लेयर किया था, तभी भी भारत ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। और ऑब्जर्वर बनने के बाद भी भारत का स्टेटमेंट ऐसा ही है कि नीदर वी आर इन नॉर वी आर आउट, वी आर एन ऑब्जर्वर। हम देखेंगे। एंड दैट इज व्हाट स्ट्रॉन्ग कंट्रीज डू। वो लोग कभी भी अपने पत्ते नहीं खोलते दोस्तों, जो मजबूत देश होते हैं। थोड़ा सा एम्बिग्यूटी रखते ही हैं, ताकि गेस वर्क चलता रहे और हम जैसे लोगों को काम मिले। हम नहीं तो वीडियोस कैसे बनेंगे? फैक्ट ऑफ द मैटर, इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस फॉर भारत टू बी पार्ट ऑफ हेक्सागन। लोग बोल रहे हैं कभी भी ईरान पर अटैक हो सकता है, 12 घंटे, 7 दिन, 10 दिन, और इसी बीच मोदी जी जाते हैं इसराइल। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों। एक सीधा सवाल है, भारत को टेक्नोलॉजी देता कौन है? अमेरिका देता है क्या? ना। अमेरिका तो टेक्नोलॉजी होल्ड करके रखता है। टीओटी तो कभी नहीं करता वो। फ्रांस देता है क्या? या लिमिटेड, साफरान इंजिन जैसे। इसराइल, इसराइल कटिंग एज एयर डिफेंस देता है, रियल बैटलफील्ड टेस्टेड सिस्टम्स देता है। और इसराइल ये कहता है कि वी आर रेडी टू ट्रांसफर दी टेक्नोलॉजी, वी आर रेडी टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया। आयरन डोम सब जानते हैं दोस्तों, लेकिन आयरन बीम इज द फ्यूचर। लेजर बेस्ड, नॉन काइनेटिक, इनकमिंग ड्रोन्स और मिसाइल्स के सर्किट्स को ये तोड़ देगा। काइंड ऑफ सॉफ्ट किल सिस्टम। ऑपरेशन सिंदूर ने ये क्लियर दिखा दिया भारत को एयर डिफेंस और स्ट्रांग अपना बनाना पड़ेगा। भारत ऑलरेडी S-400 S-500 रशिया से ले रहा है। आकाश अपना अपग्रेड कर रहा है।
इंडिजिनस ड्रोन इकोसिस्टम बना रहा है, लेकिन एयर डिफेंस का बादशाह एक ही है पूरी दुनिया में, एक ही, इसराइल। बंद दरवाजे के पीछे आयरन डोम की टेक्नोलॉजी, आयरन बीम की टेक्नोलॉजी, भारत में मैन्युफैक्चरिंग की बात। अब ये सब का कोई पब्लिक अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन बातें चल रही हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का प्रेशर, टर्की का नॉइस और इस्लामिक नेटो वाला ड्रामा, सबका रीजन एक ही है। वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स। आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स में ये पूरी दुनिया डिवाइडेड है। और भारत अब कोई दर्शक नहीं है, मुख्य दर्शक नहीं है, भारत अब एक आर्किटेक्ट बन रहा है ये सब में। इंडिया इज प्लेइंग अ मेजर रोल। लेट्स सी आगे क्या क्या होगा, पता चलेगा अपने को। और पाईजान भी कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे सिचुएशन में, वो भी देखना पड़ेगा। चीचा डोनाल्ड ट्रम्प क्या रेस्पॉन्ड करेंगे, कैसे इसको देखते हैं, वो भी पता चलेगा। यहीं पे इस सेशन का अंत करते हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।